भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का राह दिखाता है और अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्भ्रया नचिरेनाधिगच्छति। संन्यासः वैराग्य। तू लेकिन महाबाहो बलिष्ठ भुजाओं वाला अर्जुन, दुख आप तुम प्राप्त करता है। अयोगतः कर्म रहित, योग युक्त, कर्मयोग में संलग्न, मुनि साधु ब्रह्म परम सत्य, न चिरेन शीघ्र ही अधिगच्छति पा लेता है। अनुवाद: भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पुनर्तः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। हिमालय की गुफाओं में रहने वाला योगी यह समझता है कि उसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है, किंतु उसके वैराग्य का परीक्षण उसके नगर में लौटने पर होता है। उदाहरणार्थ, एक साधु जिसने 12 वर्षों तक गढ़वाल के पहाड़ों में तपस्या की थी, वो हरिद्वार में पवित्र कुंभ मेला देखने आया। कुंभ मेले की भीड़ भाड़ में किसी व्यक्ति ने भूल से अचानक अपने जूते साधु के नंगे पैरों पर रख दिए। साधु ने क्रोधित होकर चिल्लाकर कहा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुम क्या कर रहे हो? बाद में वह क्रोध को अपने ऊपर हावी होते देखकर पश्चाताप करते हुए लज्जित होकर सोचता है, एक दिन नगर में रहने से उसकी 12 वर्षों तक पर्वतों पर की तपस्या व्यर्थ हो गई। संसार वह कर्मस्थली है जहाँ वैराग्य का परीक्षण होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, लोभ और कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्मों का त्याग करता है, तब इससे मन को शुद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और शुद्ध मन के बिना वास्तविक विरक्ति होना दूर के स्वप्न के समान है। अर्जुन एक योद्धा था और यदि वो कृत्रिम रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर संन्यास के लिए वन में चला जाता, तब भी उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वहां भी कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता। वो वहां आदिवासी लोगों को एकत्रित कर स्वयं को उनका राजा घोषित कर सकता था, लेकिन इसके विपरीत अब इसके स्थान पर उसके लिए भगवान की सेवार्थ अपनी स्वाभाविक प्रकृति और प्रतिभा का उचित उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा। इसलिए भगवान ने उसे उपदेश दिया, युद्ध लड़ना जारी रखो, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो। ये समझो कि सर्वप्रथम तुम अपने राज्य को बचाने की प्रत्याशा से इस युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए आए थे। अब इसके स्थान पर निस्वार्थ भाव से केवल अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित करो। इस प्रकार से तुम सहजता से अपने मन को शुद्ध कर पाओगे और मन में सच्चे वैराग्य की अनुभूति करोगे। नर्म और कच्चे फल जिन्हें वृक्ष धारण और पोषित करता है, वे उसके साथ दृढ़ता पूर्वक चिपटे रहते हैं, किंतु वही फल जब पक जाते हैं तब वे अपने निर्वाहक के साथ संबंध तोड़ देते हैं। समान रूप से भौतिक जगत में कर्मयोगी जो अनुभव प्राप्त करता है, उससे उसका ज्ञान परिपक्व होता है। जैसे गहन निद्रा तभी संभव है जब कोई कड़ा परिश्रम करता है, उसी प्रकार से गहन साधना भी उन्हें प्राप्त होती है जो कर्मयोग द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त चेतना को भगवान में एकीकृत करना, विशुद्ध आत्मा शुद्ध बुद्धि के साथ, विजित आत्मा मन पर विजय पाने वाला, जितेंद्रिया इंद्रियों को वश में करने वाला, सर्वभूतात्मा भूतात्मा जो सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखता है। कुर्वन् निष्पादन अपि यद्यपि न कभी नहीं, लिप्यते बंधता। अनुवाद: जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्मबंधन में नहीं पड़ते। वैदिक ग्रंथों में आत्मा शब्द का कई प्रकार से प्रयोग किया गया है, जैसे कि भगवान के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए। इस श्लोक में इन सभी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि कर्म योगी योग युक्त होता है, अर्थात अपनी चेतना को भगवान के साथ युक्त करता है।
आगे वे कहते हैं कि ऐसी पुण्य आत्माएं 3 प्रकार की होती है। 1 विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध बुद्धि युक्त। 2 विजित आत्मा, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। और 3 जितेंद्रिया, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। ऐसे कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर सभी जीवों में भगवान को बैठा देखते हैं और बिना आसक्ति के सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। चूंकि उनके कार्य स्वयं को सुखी रखने की कामना से प्रेरित नहीं होते और उनका ज्ञान उत्तरोत्तर स्पष्ट होता रहता है, क्योंकि उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि, जो पहले इंद्रियां सुख के लिए लालायित होती थी, वे सब अब नियंत्रण में आ जाती हैं। अब ये सब साधन भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। सेवा और समर्पण भाव से उन्हें अपने भीतर आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होती है। इस प्रकार कर्मयोग स्वाभाविक रूप से उत्तरोत्तर ज्ञानोदय की इन अवस्थाओं में पहुंचा देता है और इसलिए ये कर्म संन्यास से भिन्न नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 8-9 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्न शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नं गच्छन् स्वपश्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् मिष्णपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन् न नहीं एव निश्चय ही किंचित कुछ भी करोमि मैं करता हूँ। इति इस प्रकार युक्त कर्मयोग में दृढ़ता से स्थित, मन्येत सोचता है, तत्वविद सत्य को जानने वाला, पश्यन् देखते हुए, शृण्वन् सुनते हुए, स्पृशन् स्पर्श करते हुए, जिघ्रन् सूंघते हुए, अश्नन् खाते हुए, गच्छन् जाते हुए, स्वपन् सोते हुए, श्वसन सांस लेते हुए, प्रल्पन बात करते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, गृह्णन स्वीकार करते हुए, उन्मिशन आंखें खोलते हुए, निमिशन आंखें बंद करते हुए, अपितु भी इंद्रियाणि इंद्रियों को इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय विषय वर्तन्ते क्रियाशील इति इस प्रकार धारयन विचार करते हुए। अनुवाद। कर्मयोग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव ये सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे ये देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं, तब हमें यह अभिमान हो जाता है कि हमने कोई महान कार्य किया है। स्वयं को किसी कार्य का कर्ता मानने का अभिमान हमें लौकिक चेतना से ऊपर उठने में बाधा उत्पन्न करता है, किंतु भगवत चेतना में लीन योगी इस बाधा को सरलता से पार कर लेते हैं। बुद्धि के शुद्धिकरण से वे स्वयं को शरीर से भिन्न देखते हैं और वे शरीर द्वारा किए गए कर्मों का श्रेय स्वयं को नहीं देते। ये शरीर भगवान की माया शक्ति से निर्मित है, इसलिए वे अपने सभी कार्यों का श्रेय भगवान को देते हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। इसलिए वे स्वयं को भगवान की इच्छा पर समर्पित कर देते हैं। वे उन पर आश्रित होकर अपने मन और बुद्धि को भगवान की दिव्य इच्छा के अनुसार प्रेरित करते हैं। अतः वे इसी धारणा में स्थित रहते हैं कि भगवान ही सब कार्यों का कर्ता है। कर्ता बहिर्कर्ता अंतर्लोके विहर राघव। योग वाशिष्ठ। हे राम, बाह्य दृष्टि से परिश्रम से कर्म करते रहो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से स्वयं को अकर्ता के रूप में देखो और भगवान को अपने सभी कार्यों का कर्ता मानो। इस दिव्य चेतना में लीन योगी स्वयं को केवल भगवान के हाथों का खिलौना मानते हैं। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस दिव्य चेतना में किए जाने वाले कार्यों के परिणाम की व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सौ त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांसा। ब्रह्मण भगवान को आधाया समर्पित, कर्माणि समस्त कार्यों को, संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर, करोति करना या जो, लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं, स वह, पापेन पाप से, पद्मपत्रम कमल पत्र इव के समान, अमसा जल द्वारा। अनुवाद। वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के धार्मिक ग्रंथ कमल के पुष्प की उपमाओं से भरे पड़े हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप के विभिन्न अंगों का निरूपण करते समय कमल के पुष्प का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। इसलिए चरण कमल का अर्थ कमल के समान चरण, कमल चक्षु का अर्थ कमल के समान नेत्र, कर कमल का अर्थ कमल के समान हाथ इत्यादि। कमल के पुष्प का एक अन्य नाम
पंकज है, जिसका अर्थ कीचड़ में जन्म लेना है, और कमल का फूल सरोवर के तल पर जमे कीचड़ में जन्म लेता है, फिर भी यह अपनी सुंदरता को बनाए रखते हुए जल से ऊपर आकर सूर्य की ओर खिलता है। इसलिए संस्कृत साहित्य में किसी गंदगी में उत्पन्न होने वाली उस वस्तु के लिए कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है, जो बाद में उसके ऊपर विकसित होकर अपने सौंदर्य और पवित्रता को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त कमल के पौधों के बड़े पत्ते जो सरोवर के जल की सतह पर तैरते रहते हैं, उन कमल के पत्तों का भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में थाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जल सह होते हैं और इन पर डाला गया तरल पदार्थ सोखता नहीं बल्कि बह जाता है। कमल के पत्ते की सुंदरता ऐसी होती है कि यद्यपि कमल का पुष्प अपने जन्म, विकास और जीवन निर्वाह के लिए जल का ऋणी होता है, किंतु वह स्वयं को जल से भीगने नहीं देता। कमल पत्रों पर डाला गया जल उसकी सतह पर उगने वाले छोटे रोयों के कारण एक किनारे की ओर से बह जाता है। इस प्रकार कमल पर्ण की सुंदर उपमा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ये जल की सतह पर तैरता रहता है और स्वयं को जल से भीगने नहीं देता, उसी प्रकार से कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी पाप से अछूते रहते हैं, क्योंकि वे दिव्य चेतना में लीन होकर अपने कर्म करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।